हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस जगत के निर्माण करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, आपने सृष्टि के मालिक, पृथ्वी पर उपजाने वाले प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस जगत के पालनहार, सृष्टि के कर्ता तथा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। हे पिता, आप हम सब दोनों समर्थ बलवंत बुझा शुरू आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे स्वर्गीय परम पिता, आप आपको निकाय 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती है मेरे प्रभु। हे पिता, सच्चा दायित्व तू है, सच्चा परमेश्वर तू है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुकती है आसमान गीत गा जमीन, तो तू अमीन का पिता परमेश्वर हो। और मेरे महान प्रभु दोनों सामर्थ बलवंत बुझाओ बढ़ा मेरे स्वर्गीय परम पिता, अपन जितने लोग इस वीडियो में जुड़े हैं मेरे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए स्वामी, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। अपन तक उनके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, हर प्रकार की दुख तकलीफ, हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। अपन को तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनके परिवार में कार्य करने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। अपन हे मेरे प्रभु, किसी का मन इधर उधर न भटकने पाए, परंतु सबका मन प्रभु तेरी महिमा की तरफ केंद्रित होने पाए मेरे राजा। और मेरे महान स्वर्गीय परम पिता अपने सहारे के शरीर को नियंत्रण तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे राजा। हाँ मेरे स्वर्गीय परम पिता, अपने सतन की कोई युक्ति, कोई योजना न लगने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। अपने सब हो रेंदे कोरे लिखो रेंदे खा बाबा बस सेंदुरे लिखो रेंदे कोरे लिखा बाबा बाबा बाबा। होली 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 मेरे महान पिता, मेरे महान परमेश्वर, मैं अपने शरीर के नियंत्रण खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखने के लिए तो हमारा शरीर, तो इस शरीर पर तेरा नियंत्रण होने पाए राजा। हाँ मेरे खुदा, इस शरीर के अंग पर तेरा अधिकार होने पाए राजा, परंतु मेरे मुख से जो भी शब्द निकले, हर एक शब्द तेरी ओर से होने पाए मेरे महान पिता, आपके नाम में मांगते हैं स्वामी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। मेरे प्रियो, आइए हम भजन लेते हैं, क्योंकि भजन प्रभु के महान दास से दाऊद लिखते हैं अपनी भजन संहिता 95:1 में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सरंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग मिलजुल कर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और उसके लिए एक गीत को लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। हाँ, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना मान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। संदेश में तो तेरी बात जो होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। संदेश में तो तेरी बात जो होती है,
धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय, आइए हम लोग एक और भजन को लेते हैं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। मेरे प्रिय, आइए हम एक और भजन को लेते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पानी पर पतरस को चलाया, डूबने से उसको बचाया। पानी पर पतरस को चलाया, डूबने से उसको बचाया। जो विश्वास से चलना सिखाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जो प्रिय भाई, हम लोग एक और भजन को लेते हैं। जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा। जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा। आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा। आजा आजा जीवन में मेरे आजा, ओ मन में मेरे आजा। जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा। पहले मैं अनजान था, आज तुझको जान लिया। पहले मैं अनजान था, आज तुझको जान लिया। मन को अपने फिरा कर, आज तुझको मान लिया। मन को अपने फिरा कर, आज तुझको मान लिया।
स्पर्श मुझे कर आजा, प्यार से भर आजा, स्पर्श मुझे कर आजा, प्यार से भर आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा आजा जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, ओ जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, अभिषेक से अपने मुझको तू भर दे, अभिषेक से अपने मुझको तू भर दे, अंधेरा है इस जीवन में उजाला तू कर दे, अंधेरा है यह जीवन में उजाला तू कर दे, दुखी हूँ बहुत आजा मेरे पास आज, दुखी हूँ बहुत आजा मेरे पास आज, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा आजा जीवन में मेरे आजा, ओ मनु में मेरे आजा, जीवन में मेरे आजा, मनु में मेरे आजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रिय भाई हम लोग और भजन को लेते हैं। पेंतुकुस्त के दिनों में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, पेंतुकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, हवा जैसे आना नवा जीवन देना, हवा जैसे आना नवा जीवन देना, जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, पेंतुकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, पेंतुकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, अग्नि जैसे आना नवा जीवन देना, अग्नि जैसे आना नवा जीवन देना, जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, पेंतुकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, पेंतुकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वर्षा जैसे आना नवा जीवन देना, झरना जैसे आना नवा जीवन देना, जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए,
जैसी तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, पिंतु कुछ के दिनों में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन बताती है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। हर बातों में प्रभु का धन्यवाद करो और उसके नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप दयालु दया के सागर हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने दिन और रात को बनाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने आकाश में सूर्य और चंद्रमा को बनाया है हमें प्रकाश देने के लिए, और आकाश को तारे गणों से सजाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने समुद्र और नदियों को बनाया है, झील और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बनाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने समुद्र में रहने वाले अनेक प्रकार के मछलियों को बनाया है, जलीय जीव जंतुओं को बनाया है, और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षियों को बनाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों को उगाया है, फलदायी वृक्षों को उगाया है हमें फल खाने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने शुद्ध हवा को चलाया है हमें जीवन की सांस लेने के लिए, हमें शुद्ध मीठा जल दिया है हमारी प्यास बुझाने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने अनेक प्रकार के धरती पर अन्य को उगाया है हमारी भूख को मिटाने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, हमारे रत्नों में जीवन का सांस फूंका है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने सर पर अच्छे बाल दे शरीर को शोभा बढ़ाने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें तो अच्छी आंखें दी अपनी सृष्टि को देखने के लिए, अच्छे दो कान दिए अपने वचनों को सुनने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नाक दिए जीवन को सांस लेने के लिए, मुख दिया अपने आप की महिमा करने के लिए, मुख से भोजन करने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें तो अच्छे हाथ दिए अच्छे कार्य करने के लिए, ताली बजाकर हम आपके नाम की महिमा करने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे संपूर्ण शरीर को बहुत ही अच्छा बनाया, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अच्छे माता पिता दिए हमारी परवरिश के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अच्छा भाई बहन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे घर के सदस्य को दिया, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छे नातेदार दिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अच्छे भवन दिए अपने आप को महिमा आराधना करने के लिए, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने इस सृष्टि में जो कुछ बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें माँ के गर्भ से लेकर अभी तक संभाल कर भला चंगा सुरक्षित रखा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मुझे आगे बचा के भला चंगा सुरक्षित रखेंगे, इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे ईश्वर की परम पिता सेनाओं के यहोवा, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। तो प्रिय भाई, हम एक धन्यवाद का गीत लेते हैं। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारमान मेरे प्रभु, किए तूने कारमान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारमान मेरे प्रभु, किए तूने कारमान मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। आइए वचन का समय, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है मेरे महान प्रभु, तेरे नाम में प्रार्थना विनती करते मेरे प्रभु। हे पिता, तेरा वचन बताते, वचन में लिखा प्रभु, वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हाँ मेरे प्रभु, हम लोग तेरे वचन को प्रभु सीख करते वचन पे चलने वाले बने प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं मेरे प्रभु। हे पिता, तू जो आज हम लोग वचन सीखे मेरे प्रभु, वचन को शैतान न चुराने पाए मेरे राजा, ताकि तू वचन चल के हम तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए मेरे राजा। ओ मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु हर एक शरीर को नियंत्रण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे राजा, ताकि किसी का मन इधर उधर न भटकने पाए मेरे खुदाबंद। ओ मेरे महान प्रभु, मैं अपने शरीर के नियंत्रण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे पिता, ताकि वचन का जो भी शब्द निकले, हर एक शब्द तेज से होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। वचन की व्याख्या तू स्वयं कर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन को भेद को प्रकट करने वाला तू ही परमेश्वर है मेरे राजा। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, ओ स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आपके नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय प्रभु वचन बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें जिस चीज का आवश्यकता है, घटी है, तो अपने परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अपने परमेश्वर से मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। और आगे कहता है कि तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। और कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य अगर उसका पुत्र से खाने के लिए रोटी मांगे तो उसे खाने के लिए पत्थर दे। ऐसा कौन मनुष्य है तुम में से अगर उसका पुत्र खाने के लिए रोटी मांगे तो खाने के लिए पत्थर दे। या मछली मांगे तो उसे सांप दे।
या मछली मांगे तो उसे साफ दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य, कौन पिता अगर उसका पुत्र कभी उससे कुछ मांगे, उसे खाने के लिए रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा। वो खाने के लिए रोटी मांगे तो खाने के लिए पत्थर देगा, और खाने के लिए मछली मांगे तो खाने के लिए सांप देगा। जब तुम बुरे होकर पापी होकर अपने पुत्र को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो उससे मांगेगा वो अपने उसको अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। कहता उसको अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इसलिए कहता है तुम मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अगर हम लोगों को जीवन में किसी चीज को आवश्यकता है तो अपने परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। क्योंकि वचन बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। और हम लोग को अपने परमेश्वर को भी मांगना चाहिए तो विश्वास के साथ कि हम लोग अपने परमेश्वर से मांगे तो जरूर है कि हमारा परमेश्वर हमें देगा। हम लोग का विश्वास अटल रहना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए सबसे पहले हम अपने हर एक अपराधी हर एक बैरियों को क्षमा करें। वचन बताती है इसलिए तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराधों को न क्षमा करेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो अगर हम लोग अपने हर एक अपराधी हर एक बैरियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर जरूर कि हम लोगों को दया करेगा, हम लोगों के पाप अधर्म को क्षमा करेगा, जिससे हम लोगों के जीवन में जो भी जिस तरह की समस्या जिस तरह के दुख तकलीफ हर तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरे प्रियो हम लोग सबसे पहले अपने हर एक अपराधी हर एक बैरियों को क्षमा करते हैं, घर के सदस्य को क्षमा करते हैं, माता पिता को क्षमा करते हैं, भाई बहन को क्षमा करते हैं, भैया भाभी को क्षमा करते हैं, चाची सभी नातेदार मित्रों को क्षमा करते हैं, घर के हर सदस्य को क्षमा करते हैं, हर एक पड़ोसी को क्षमा करते हैं। क्षमा कीजिए, अपने माता पिता को क्षमा कीजिए, भाई बहन को क्षमा कीजिए, भैया भाभी को क्षमा कीजिए, चाचा चाची को क्षमा कीजिए, सभी नातेदार मित्रों को क्षमा कीजिए, अपने सभी पड़ोसियों को क्षमा कीजिए, सबको क्षमा कीजिए। जिसके प्रति मन में कभी दाई से जलन की भावना उत्पन्न हुई तो उसको क्षमा कीजिए, उसको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। अपने शरीर के पड़ोसियों को क्षमा कीजिए, अपने मित्रों को क्षमा कीजिए, अपने सभी नातेदारों को क्षमा कीजिए। कहीं किसी के प्रति मार्ग में या कहीं आते जाते किसी से आपको तू मन हो गया, उसके प्रति अपने मन में दाई से जलन की भावना उत्पन्न है, उसको क्षमा कीजिए, उसको माफ कीजिए। मत्ती 18:35 में लिखा इस प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो मेरे पिता आप लोग अपने हर एक भाई से मन से उसको क्षमा कीजिए, उसके प्रति मन में प्रेम उत्पन्न कीजिए, क्षमा कीजिए, सबको माफ कीजिए, सबके प्रति मन में प्रेम उत्पन्न कीजिए। अगर मेरे प्रिय आप अपने हर एक अपराधी हर एक बैरी को क्षमा कर चुके हैं तो प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल कीजिए, क्योंकि वचन बताती है यशायाह 1:18 में कि अब हम आपस में वाद विवाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो प्रभु के सामने आप अपने हर एक पापों को कबूल कीजिए, हर एक पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। प्रभु के सामने अपने हर एक पापों को कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए। और वचन में लिखा नीति वचन 28:23 में लिखा जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उसका परमेश्वर दया करता है। मेरे प्रियो आप लोग अपने अपराधों को सामने कबूल कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, हर एक अपराधों को कबूल कीजिए, उसको मानिए और उसको छोड़ दीजिए।
परमेश्वर आप पर दया करेगा। जैसे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके हर घटे को परमेश्वर भर देगा। इसलिए मेरे प्रिय आप अपने हर एक पापों को हमें कबूल कीजिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, दाह ईर्ष्या रखना पाप है, जलन की भावना रखना पाप है, किसी को सताना पाप है, ठट्ठेबाजी करना पाप है, किसी को गाली देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, कुदृष्टि करना पाप है, दूसरों की बुराई करना पाप है, बुरी कल्पना करना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है। अगर आपसे ये गलतियां हुई जानबूझ के अनजाने में हुई तो उसके लिए प्रभु पश्चाताप कीजिए, अपने हर एक पापों को कबूल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर तो हम लोग के हर एक पापों को जानता है। वो सिर्फ चाहता है कि हम लोग अपने पापों को उसके सामने कबूल करें, अपनी गलतियों को माने और उस गलती को छोड़े और दोबारा वैसे कोई पाप न करें। इसलिए मेरे प्रिय आप लोग अपने हर एक पापों को कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों के लिए रोइए। कहीं प्रभु हमारा पाप है प्रभु की दुष्ट आत्मा जब चाहे तब हमारे जीवन में आती है प्रभु, और तबाहियां मचाती हैं स्वामी, और मैं तो स्वयं को बचाना चाहता हूँ, चाहकर नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरा पाप है, मेरा अधर्म है, मेरा गुनाह है पूरा। पश्चाताप कीजिए, रोइए हर एक पापों के लिए, पश्चाताप कीजिए। कहीं प्रभु मेरा पाप है प्रभु, जिस भी कार्य में हाथ बढ़ाता हूँ सफलता न मिलती, जो भी काम सोचता हूँ पूरा नहीं होता, क्योंकि मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया प्रभु, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया प्रभु। यही वजह है मेरे प्रभु कि मेरे जीवन में समस्याएं बने प्रभु, मेरे परिवार में समस्या है प्रभु, मेरे जीवन में गरीबी के श्राप, कर्ज के श्राप, बीमारियों का श्राप है मेरे प्रभु, क्योंकि मैंने पिता तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध अधर्म का काम किया प्रभु। पश्चाताप की हर एक पापों को कबूल कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु दया का सागर है, और चारों पे करुणा बरसाता है। वचन बताती मेरे प्रियो को अपने वस्त्र को नहीं वरन हृदय को फाड़ो, तो प्रभु के सामने आप अपने वस्त्र को नहीं हृदय को फाड़ को पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि हे प्रभु दया कर दे, क्योंकि तू दयालु दया का सागर है। हमारा प्रभु दयालु है, करुणामय परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है, इसके जैसा दयावंत कोई नहीं। पश्चाताप कीजिए कि हे पिता, अगर तू मेरे पापों को क्षमा कर देगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। पश्चाताप की रोइए कि हे प्रभु मेरा पाप है प्रभु, मेरा हाथ है प्रभु, खून से लथपथ है प्रभु, यही वजह है प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ तू मुख फेर लेता, मैं हाथ बढ़ाता हूँ तू मुख फेर लेता है, क्योंकि मेरा हाथ घायल है, खून से लथपथ, मेरे पाप से लथपथ है प्रभु। यही वजह है कि मेरी प्रार्थना न सुनी जाती मेरे प्रभु, क्योंकि मैं पाप में हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया प्रभु। इसका वजह है कि मेरे जीवन में समस्या, अनेक प्रकार के बंधन है प्रभु। शैतान जब आता है और तबाहियां मचाता है स्वामी, तो मैं तो स्वयं को बचाना चाहता हूँ, चाह कर नहीं बचा पाता प्रभु, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध अधर्म का काम किया। कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए। क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रिय अपने पापों के लिए कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता। मेरे प्रिय आइए और प्रार्थना कर चलते हैं। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे महान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपके नाम में प्रार्थना विनती करता हूँ। मेरे स्वर्ग से दोनों सामर्थ्य बलवंत जग बड़ा मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु जिसके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ हो प्रभु, हर प्रकार का दुख तकलीफ, हर प्रकार की समस्या तेरे नाम में समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, किसी के जीवन में कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुद्धिमान आत्मा या कोई मरी आत्मा का प्रकोप समाप्त होने पाए, उस शैतान का प्रकोप समाप्त होने पर, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से, उनके परिवार से नष्ट होने पर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु तेरे वचन में लिखा प्रभु, यदि तुम्हारे विश्वास राई के जाने के बराबर भी हो तो पहाड़ के यहाँ सड़क चला जा, वो चला जाएगा, तुम्हारी बात मान लेगा, तुम्हारे लिए कोई कार्य संभव न होगी। तो हाँ प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु इन लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु इन लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार को उत्पन्न होने दे प्रभु,
अद्भुत चिन्ह चमत्कार को उत्पन्न होने दे मेरे ईश्वर की परम पिता परमेश्वर। हे पिता, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द नष्ट होने पाए मेरे ईश्वर की परम पिता परमेश्वर। जिसके कान में किसी प्रकार की समस्या, कान की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए। जिसकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या, आंख की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए राजा। हे प्रभु, जिसके मुख में प्रभु कैंसर की समस्या, मुख की कैंसर की समस्या समाप्त होने पाए राजा। जिसके मुख में पैरिया की समस्या, पैरिया की समस्या समाप्त होने पाए मेरे ईश्वर की परम पिता परमेश्वर। वो पिता, जिसके गले में समस्या, गले में किसी प्रकार की समस्या, गले की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए रहा। जिसके हाथों में किसी प्रकार की समस्या है प्रभु, हाथ दर्द करता हो या हाथ उठता ना हो प्रभु, तो ये पिता उनके हाथों में नया बल को आने दे प्रभु, ताकि उस हाथों की जरूरत ना हो कि महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए मेरे राजा। ये पिता, जिसके सीने में किसी प्रकार की समस्या, सीने का दर्द, सीने का दर्द निकलने पाए राजा। जिसके सीने में गिल्टी, तो गिल्टी समाप्त हो जाए राजा। हाँ प्रभु, सीने के गिल्टी तेरे नाम में समाप्त होने पाए मेरे पिता। हे प्रभु, जिसके पेट में किसी प्रकार की समस्या, पेट की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए राजा। जिसके पेट में गांठ हो तो गांठ समाप्त हो जाए प्रभु, गिल्टी तो गिल्टी समाप्त होने पाए राजा, पतली तो पतली सी वक्त पानी बनने पाए राजा। हाँ प्रभु, पतली सी वक्त पानी बनने पाए मेरे राजा। हे प्रभु, जिसके कमर में दर्द, कमर का दर्द समाप्त होने पाए राजा। जिसके घुटनों में दर्द, घुटनों का दर्द समाप्त होने पाए राजा। जिसके पैरों में किसी प्रकार की समस्या, पैर की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए राजा। प्रभु, जिसका पैर का कार्य नहीं करता, उसका पैर कार्य करना लगे। उसके पैरों में नया बल को आने दे प्रभु, ताकि अपने पैरों पर खड़ा होके तेरी नाव की महिमा, तेरी नाव की बड़ाई, तेरी नाव की प्रशंसा करने पाए। हाँ मेरे स्वामी, हाँ मेरे परमेश्वर, उसके पैरों में नया बल को आने दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। ये प्रभु, सर से पांव के बीच प्रभु, शरीर के किसी अंग में प्रभु, किसी जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द है प्रभु, हर प्रकार का दर्द समाप्त होने पाए राजा। हड्डियों में दर्द तो हड्डी का दर्द समाप्त होने पाए मेरे राजा। ओ मेरे महान प्रभु, जिसके शरीर में प्रभु दाग दबा समाप्त होने पाए राजा। जिसके शरीर में प्रभु खांसी जुकाम हो, खांसी जुकाम समाप्त होने पाए राजा। बुखार की समस्या, बुखार की समस्या समाप्त होने पाए राजा। ये पिता, मलेरिया और मलेरिया समाप्त हो, टाइफाइड और टाइफाइड समाप्त होने पाए राजा। वो मेरे महान प्रभु, झटके आना बंद होने पाए राजा। मिर्गी की समस्या, मिर्गी की समस्या समाप्त होने पाए राजा। ये मेरे महान प्रभु, दमा HIV तो समाप्त हो जाए, टीबी का रोग समाप्त होने पाए मेरे राजा। वो मेरे महान स्वर्गीय परम पिता बवासीर की समस्या समाप्त होने पाए राजा। अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी समाप्त होने पाए राजा। ओ प्रभु, सफेद दाग तो सफेद दाग नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। लहू पानी की समस्या तो लहू पानी की समस्या तेरे नाम में समाप्त होने पाए मेरे राजा। वो मेरे महान प्रभु, शुगर की समस्या समाप्त होने पाए राजा। हार्ट, किडनी, लंग्स की समस्या समाप्त होने पाए मेरे राजा। हाँ मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, जिसके पास संतान नहीं है उसको परम पिता तो उसको संतान दे मेरे राजा। हे पिता, अपनी लहू से धो के इन लोगों के शरीर को शुद्ध और पवित्र कर मेरे राजा। शुद्ध और पवित्र कर मेरे स्वर्गीय परम पिता आपने, क्योंकि भजन संहिता 103 के 3 लिखा, वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। तो हाँ पिता, रोगों को चंगा करने वाला तू है, अधर्म को क्षमा करने वाला तू है प्रभु। हे पिता, तू दयालु दया का सागर, तू हजारों पे करुणा बरसाता है मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता, आपने तो अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार बहुतायत से इन लोगों के जीवन में आशीष इन लोगों का हर एक धर्म को क्षमा कर और हर एक रोगों को चंगा कर मेरे राजा। वो मेरे महान स्वर्गीय परम पिता, तेरे वचन लिखा मलाकी 4 तुम लिखा कि तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानतो धर्म का सूर्योदय होगा और जिसकी किरण होगा तुम चंगे हो जाओगे, निकल कर पालोगे, बड़े समान कूदोगे फानोगे। तो हाँ प्रभु, ये लोग भले चंगे होगा प्रभु, निकल कर पालोगे, बड़े समान कूदे फाने और तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे राजा। ओ मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे स्वामी, ऐसा होने दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जितने पढ़ा लिखा के क्षेत्र में तुम लोगों को पढ़ा लिखा के क्षेत्र में आशीष दे मेरे प्रभु, अपनी स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भर दे, क्योंकि तेरे वचन लिखा, तुम इससे किसी को बुद्धि घटित हमने परमेश्वर से मांग, जो तुम बिना उलाना हुए उदारता से देता है, इसमें तुम्हें दी भी जाएगी। तो प्रभु, हर एक को बुद्धि ज्ञान से भर दे मेरे राजा, ताकि प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाए राजा, बुराई से भलाई के मार्ग में चलने पाए राजा। ये तो जितने काम धंधे की तलाश में प्रभु, जितने नौकरी की तलाश में प्रभु, तुम लोगों के अच्छा काम धंधे का अच्छा नौकरी के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा सदा काल तक करते रहे मेरे राजा। हे प्रभु, जितने लोग प्रभु कमाई के क्षेत्र में, तुम लोग कमाई के क्षेत्र में आशीष दे मेरे स्वर्गीय परम पिता, उनके कमाई के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु। जिसका कमाई न बचता प्रभु, आज से उसका कमाई बचना स्टार्ट हो जाए प्रभु, उसका कमाई आज से बचना स्टार्ट होने पर मेरे स्वर्गीय परम पिता, उसके हर घाटी को भर दे मेरे स्वामी, उसको कमाई में बरकत की आशीष दे मेरे राजा। हे प्रभु, जितने बिजनेस के क्षेत्र में, तो उनको बिजनेस के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, उनके हर घाटी को भरते प्रभु। वो तेरा नाम लेके जिस भी कार्य में हाथ बढ़े, उस कार्य में सफलता मिलने पे, उस कार्य में सफलता मिलने पे मेरे स्वर्गीय परम पिता, आपको तेरे वचन लेकर तुमने समझ कर सारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हाँ प्रभु, इन लोगों के लिए सीधा मार्ग निकाल मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हर एक घटी को भर दे, क्योंकि तेरे वचन लिखा, मैं तेरे मार्ग को तोड़ूंगा, पीतलों के मार्ग को तोड़ूंगा, लोहे की बेड़िया को चकनाचूर कर दूंगा। तो आप उस शैतान की हर प्रकार की बेड़िया को चकनाचूर कर दे मेरे राजा। और मेरे महान स्वर्गीय परम पिता, शैतान की हर प्रकार की बेड़िया को चकनाचूर कर दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। रिंदी खा बाबा बस सिंदूरे लिखो, रिंदी पूरे लिखा बाबा बाबा। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, हे प्रभु, जिसके जीवन में गरीबी का श्राप समाप्त होने पाए, गरीबी का श्राप तेरे नाम में समाप्त होने पाए मेरे राजा। हे प्रभु, जिसके जीवन में कर्ज की समस्या समाप्त होने पाए राजा, उनके सारे कर्ज तेरे नाम में अदा होने पाए राजा, सारे कर्ज तेरे नाम में अदा होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु व्यसन की आत्मा हो, व्यसन की आत्मा समाप्त होने पाए राजा, उसके जीवन से व्यसन की आत्मा समाप्त होने पाए मेरे राजा। प्रार्थना बिंदा का श्राप समाप्त होने पाए राजा।
ओ प्रभु तेरे नाम में प्रार्थना, विहीनता का श्राप समाप्त नहीं पाया रहा, व्यभिचार की आत्मा समाप्त नहीं पाया, जो प्रभु आत्मा उन सब व्यभिचार मिला तो आत्मा को उनके जीवन से समाप्त कर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु पाप कराने वाली आत्मा को इनके जीवन से समाप्त कर मेरे राजा, उस शैतान के अधिकार को समाप्त कर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। प्रभु ये लोग तेरे नाम में सदा आनंदित रहे प्रभु, परंतु पाप न कोई करने पाए मेरे राजा। ओ मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, हो रिंदिक पूरे लिखा बाबा सिंदूरे लिख रिंदिक पूरे लिखा बाबा बाबा। हो मेरे ईश्वर की परम पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार इन लोगों के जीवन में तेरे वचन ने कहा, मांग दो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हाँ प्रभु वचन कर दे, जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो हाँ मेरे प्रभु तेरे नाम में इनके लिए मांगते, इन लोगों के जीवन में ऐसा होने दे प्रभु, इन लोगों के जीवन में ऐसा होने दे मेरे स्वर्गीय परम पिता। अपनी बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार उत्पन्न होने दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु आज इन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न होने पाए मेरे स्वामी, मेरे पिता, मेरे महान राजा, बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न होने पाए मेरे खुदाबंद। ओ प्रभु तेरे नाम में प्रार्थना विनती करते मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता, आपने तेरे वचन करते भजन संहिता 191 9 10 11 में लिखा कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माला, इसलिए कोई भी बदे तुझ पर न पड़ेगा, न कोई दुख डरेगा नहीं करेगा, तू अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि तू चाह कहीं भी जावे तेरी रक्षा करे। तो हाँ मेरे प्रभु तू अपने दूतों को निमित्त आज्ञा दे मेरे प्रभु, ताकि ये लोग जहाँ भी जाए प्रभु तेरे दूत इन लोगों के जीवन की रक्षा, इन लोगों के प्राण की रक्षा करने पाए स्वामी, इन लोगों के जीवन की रक्षा, इन लोगों के प्राण की रक्षा करने पाए, ताकि शैतान की कोई युक्ति कोई योजना न इन लोगों के जीवन में, न इन लोगों के परिवार में लगने पाए। और मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, और लिखा बाबा सेंदुरे लिखा बाबा 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 बाबा। होली 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 मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ रहे, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे प्रभु, अपनी अनुग्रह दृष्टि और शांति से भर दे स्वामी, इस नाम से महान नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।